ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਨਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ दास विचार आरंभ करने लगा है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। इस मन को कोई खोजो भाई। गुरबाणी दा गुरु दे समझाण दा जिहड़ा ढंग है, दूसरे नूं भरा कहंदे ने, मित्र कहंदे ने, अपना कहंदे ने। दूसरे नूं चेला जान के नहीं, दूसरे नूं तुच्छ जान के नहीं, मामूली जान के नहीं। करो बेनती सुन मेरे मीत, ऐ मेरे मित्र एक बेनती है। बेनती दे रूप दे समझाना, मित्र कह के समझाना, भिरा कह के समझाना, ये गुरु नानक दा ढंग है। दूजे नू अदना, दूजे नू नीवा, दूजे नू मामूली, चेला चांटा समझ के समझाना, ये दूजे नू ये एहसास कराना है तो कुछ भी नहीं है। गुरु घर दी ये खूबी है, दूजे नू भिरा कहना, दूजे नू मित्र कहना, और गजब दी गल है दूजे नू संत कहना, साधु कहना। साधो मन का मान त्यागो, ऐ साधुओ, ऐ संत जनो, मन दे हंकार नू एक पासे करो। ध्यान नाल सुनना। दरअसल कथा किसी थां तो आरंभ करनी आउंदी है, किसी थां समाप्त करनी आउंदी। अगर शुरुआत दे बोल थोड़े पल्ले नहीं पे तो बाकी सारी मगजमारी होएगी, कुछ भी नहीं होएगा। गल किसी थां तो आरंभ होंदी है, किसी थां समाप्ति होंदी है। कीर्तन किसी थां भी असी सुन सकते हैं, लेकिन कथा बारे ये गल नहीं। कथा एक मजमून है, कथा एक सब्जेक्ट है। किसी थां तो आरंभ होंदा है, किसी थां समाप्ति होंदी है। तो मैं इस पंक्ति नूं आधार बना के थानू विचारां सरवण कराण दी निमाणी कोशिश कर रहे हैं। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। हे भिरा, हे मेरे मित्र, इस मन दी खोज करो। दो तरह दी खोज है, एक बाहर दी, एक अंदर दी, और ये दोवें चाहिदियां ने। क्यों? मनुख दी जिंदगी कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। जैसे शरीर दे अंदर दा पानी बाहर दे पानी नाल संबंधित है। शरीर दे अंदर पानी ना होवे तो असी नहीं हो सकते, पर जे बाहर भी पानी ना होवे तां भी असी नहीं हो सकते। शरीर दे अंदर पवन ना होवे तो असी नहीं हो सकते, पर जे बाहर भी हवा ना होवे तां भी असी नहीं हो सकते। शरीर दे अंदर अग्नि ना होवे तो असी नहीं हो सकते। पता है मुर्दे दी पहचान की? कहंदे ठंडा हो गया, इहदे हथ पैर ठंडे, इहदे ठंडा हो गया, अग नहीं रही। शरीर दे अंदर भी अग्नि चाहिदी है, बाहर भी अग्नि चाहिदी। अगर बाहर सूरज ठंडा हो जाए, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। सारी हलचल ते सूरज करके है ना। सूरज एको, रुत अनेक,
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ केते वेश। अगर बाहरों ये सूरज ठंडा हो जाए, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। पर जे शरीर दे अंदर अग्नि ठंडी हो जाए तां भी असी मुर्दे। अंदर दी अग्नि दा संबंध बाहर दी अग्नि नाल जुड़िया होया है। अंदर दे पवन दा संबंध बाहर दी पवन नाल संबंधित है। अंदर दी पवन बाहर दी पवन नाल जुड़ी हुई है। गुरबाणी ऐसा कहती, असी कुछ बाहर हाँ, असी कुछ अंदर हाँ। कुछ बाहर भी लभना पेगा, अंदरों भी लभना पेगा। बाहर की लभना है पदार्थ धन, अंदरों की लभना है परमात्मा धर्म। जो बाहर परमात्मा लभण की कोशिश करता है, जो बाहर धर्म लभण की कोशिश करता है, भुलेखे च है। बाहर टोले सो भरम बुलाए, वो तो भुलेखे च है। जो बाहर धर्म लभण नूं जा रहे है, जो बाहर परमात्मा लभना चाहता है, गुरबाणी कहती है परम विच है, धक्के खाएगा। पर जो अंदर धन लभना चाहे, अंदर पदार्थ लभना चाहे, तां भी भुलेखे च है। पदार्थ बाहरों लभणगे, परमात्मा अंदरों लभेगा। धन बाहरों लभेगा, धर्म अंदरों लभेगा। कहण दे कोई संकोच नहीं। मनुख नूं पदार्थ लभण दी जाच आ गई है, मनुख नूं परमात्मा लभण दी जाच नहीं आई, नहीं आई। मनुख नूं धन लभण दी जाच आ गई है, मनुख नूं धर्म टोलण दी जाच नहीं आई, नहीं आई। यही कारण है कि बाहरों मनुख धनवान होंदा जा रहा है, अंदरों कंगाल होंदा जा रहा है। बाहरों सुखी होंदा जा रहा है, अंदरों दुखी होंदा जा रहा है। सारी दुनिया दे धन वध रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घट रहा है। कारण धर्म दी टोल नहीं, ते जे टोल है ते गलत है। धर्म दी समझ नहीं, धर्म दा बोध नहीं, परमात्मा दी सोच नहीं। इतना ते मनुख नूं पता है, तन नूं पदार्थ चाहिए ने, पदार्थां तो बिना तन नहीं रह सकता। पर मैं अर्ज करां, परमात्मा परमात्मा तन दी लोड़ नहीं है। परमात्मा तो बिना असीं जिंदा रह सकते हैं। शायद आप नूं पता होवे, नास्तिकां दा यही कहना है, पानी तो बिना जीवना बड़ा औखा है। पर वो कहते हैं गुरबाणी तो बिना जी सकते हैं। नहीं पढ़ते, जब तप नहीं करते तो की घट जाएगा? कुछ भी नहीं। वो कहते ने भोजन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, नहीं जी सकते। लेकिन भजन तो बिना जी सकते, नहीं करते भजन। वो कहते ने धन तो बिना 4 कदम भी नहीं चल सकते। धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, पर धर्म तो बिना असीं 9 खण पृथ्वी का भ्रमण कर सकते हैं। ये बड़ी प्रबल दलील है नास्तिक लोगों दे। वो कहते हैं पानी दी लोड़ है, गुरबाणी दी नहीं। धन दी लोड़ है, धर्म दी नहीं। भोजन दी लोड़ है, भजन दी नहीं। मकान चाहिए रहण नूं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं चाहिए, इंज कहंदे ने, इंज कहंदे ने।
ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਸਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਲੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਖਲੜੀ ਕੁਝ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਤਿਕ ਦਾ। ਨਾਸਤਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, 4 ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੂਲ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਬਲ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਚਰਚ ਨੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। 70% ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਚਰਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਆ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜੋ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਰਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚ ਤੇ ਉਜੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਉਜੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਲ ਖੜਕਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 8 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
नहीं 4 दिन वाहिगुरू वाहिगुरू कीता ते की घट जांदा है। 4 दिन रोटी नहीं खाधी ते पै जावांगे, नहीं चल सकदा। नहीं 4 दिन गुरबाणी दा पाठ कीता ते की हो जाना है, ते 4 दिन पानी ना मिले ते मनुख जिंदा नहीं रह सकदा। जेब दे च धन नहीं है ते जमीन ते 4 कदम चलना बड़ा औखा है। हिरदे च धर्म नहीं है, सारी दुनिया दा भरमन कर सकते हैं। ये बड़ियां प्रबल नास्तिक लोगां दियां दलीलां ने। ते मैं फिर अर्ज करां, धर्म परमात्मा वाकई इस तन की लोड़ नहीं है, मन की लोड़ है। तन की लोड़ है पदार्थ, मन की लोड़ है परमात्मा। तन की लोड़ है परिवार पानी, मन की लोड़ है निरंकार गुरबाणी। तन नूं धन मिलता जा रहा है, मन नूं धर्म नहीं मिलता जा रहा। यही कारण है बाहरों मनुख संपन्न होंदा जा रहा है, अंदरों कंगाल होंदा जा रहा है। बाहरों धनवान होंदा जा रहा है, अंदरों मुफलिस होंदा जा रहा है। चोटी दे धनाड़, चोटी दे अमीर बंदे भी अंदरों महा गरीब ते मुफलिस ने, कुछ भी नहीं ने। बड़े बड़े जो दीसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। धन दी दुनिया च जितना कोई वड्डा मनुख होवे, समझ लेना मन दे तल ते उतना ही दुखी है, उतना ही दुखी है। मन दे तल ते उतना ही छोटा है, मन दे तल ते उतना ही अदना है, मन दे तल ते उतना ही निमाणा ते निताणा है, कुछ भी नहीं है। बाहरों कोई बहुत वड्डा माला माल दिसे, अंदरों कंगाल है, कंगाल है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां दा पावन शहीदी पुरब गालबन परसों है, तुसी मनाना है। उन्हां दे अगों कुछ सिखां ने बेनती की सी, पातशाह ये भगत जो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विराजमान है, कबीर है, नामदेव है, सदना है, सैन है, ये ते अत्यंत मुफलिस। कईयां दे घर 2 वक्त दी रोटी नहीं, कईयां कोल ढंग दा कपड़ा नहीं, कईयां कोल सिर छुपाण वास्ते ढंग दी कुल्ली भी कोई नहीं। ऐ तुसी इकट्ठे कीते ने, इन्हां दी बाणी पढ़ीए, इन्हां दे बोल पढ़ीए। गुरु अर्जन देव जी दे 2 श्लोक ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। साहिब कहंदे ने, से नंगे नए नंग, मल्ला 5वां दखणे दी बाणी है। से नंगे नह नंग, भुखे लख न भुखिया। ठीक है, नंगे ने फिर भी ढके हुए ने, जिहड़े बहुत सारे ढके हुए ने फिर भी नंगे ने। कहंदे ने, दिल्ली दीयां गलियां विच एक सूफी फकीर सरमद नगन घुमदा सी, नंगा घुमदा सी। इनू पकड़ के उस वक्त दे शहनशाह हिंद औरंगजेब दे दरबार दे पेश किया गया, पकड़ के मुश्कां बन के। जहां पनाए मुस्लिम होंदा होया नंगा घुमदा है। चलो कोई हिंदू जोगी साधु होवे नंगा घुमे, नांगे फकीर हैगे ने उन्हां दे च। जैनियां दा एक तबका नगन घुमदा है, दिगंबरी। जैन धर्म 3 हिस्सियां च वंडिया होया है। शितंबरी ये चिट्टे कपड़े पहनते हैं, मूँह ते टाकी भी बनते हैं। पितंबरी ये पीले कपड़े पहनते हैं। दिगंबरी अलफ नंगे रहंदे, नहीं कुछ पहनते, कुछ भी नहीं पहनते। कहते न आसमान ही साडा कपड़ा है और धरती ही साडा बिस्तर है।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਪੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਗੰਬਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਮਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਨਾ ਲਗਨ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਨੰਗਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਓੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੋ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਫਕੀਰ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਂ ਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਢਕੇ, ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਐਲਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਵੀ ਬਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗੀਠੀ ਕੋਲੇ ਬਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਹਾਂ ਪਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਮੇ ਸਰਮਦ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਹਰ ਕਿਰਾਂ ਐਬੇ ਦੀਦ, ਬੇਐਬਾਂ ਰਾ ਲਿਬਾਸ ਉਰਿਆਨੀ ਦਾਦ। ਉਰਿਆਨੀ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਹਰ ਕਿਰਾਂ ਐਬੇ ਦੀਦ। ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੋਭ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਢਕਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ 3 ਭਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਤੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਵੀ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਪਰ ਨੰਗੇ ਵੀ ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਨੰਗੇ ਨੈ ਨੰਗ। ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਲੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇ ਨੰਗੇ ਨੈ ਨੰਗ, ਭੁੱਖੇ ਲੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆ। ਦੁੱਖੇ ਕੋੜ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਪਿਖੰਦੋ ਸੁਭਦਿਸ਼ਟ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਸਮੂਹਾ ਭੋਗ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲ ਹੋਵਨ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਦ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰਸਦਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਨ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ ਸੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਨ। ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਰਸਾਂ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇੰਦਰਜੀਤ, ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣ ਦੇ 'ਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਤੇ ਛਿਲਕੇ, ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ, ਅਖਰੋਟ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛਿਲਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਮਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਉਘੇੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੱਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਸੁਭਾਵਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਸਾਢੇ 12 ਪਲੇਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਛਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ, 2 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਜੇ ਚਲੋ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਫਲ ਛਕ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਫਲ ਰੱਖੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਂਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹ ਲੋਕ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੇ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਨੇ।
मैनू कहने लगे बैंगण नहीं ने, ये बैंगणा की तरह दिखाई देंदे ने, मांगणू कहने आ शीश नूं। ये थाईलैंड का सब तो सिरमौर फल है, मिठा फल है, स्वादली फल है। मैं कहा अच्छा फिर खांदे हैं, तो जो चुक के मैं मूँह च पाण लगा, कहने लगे इंज नहीं, इहदा छिलका परे करीदा। उन्हें इस तरह दबा के तोड़िया, मोटा छिलका बड़ा भारी, एक पासे होया, विचों पूरी गिरी निकली, बड़ी स्वादली, बड़ी मिठी। हुण जे मैनू असलीयत दा ना पता हुंदा तो मैं उंज मूँह च पाना सी ना, ते जद बेस्वादी लगदा ते सुटना सी। महापुरुषां दी गल ऋषि मुनियां ने जो पुराणां दे च कहा है, रमज दे च कहा है। रमज नूं खोलण दी जाच जे ना होवे तो पल्ले कुछ भी नहीं पैंदा। चलो इस तरह का एक श्लोक भी मैं थोड़े सामने रख दें, बिल्कुल गल स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। बाबा फरीद कहते ने, फरीदा रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोय, जो शह रत्ते अपने, तिन तन रत ना होए। रत कहते ने लहू नूं, ते रत कहते ने प्रेम नूं। बेदे मन दे ते रंचक मात्र भी रत नहीं है, रत कहते ने प्रेम नूं। एदे तन दे च रत नहीं है, रत कहते ने लहू नूं। एक रति बिन एक रति के, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। रति एक छोटा जिहा फल होंदा है, और ये हिमाचल प्रदेश जम्मू के इलाके बहुत सारा है। छोटा जिहा बूटा होंदा है, एक एक बूटे नूं हजारां दी तादाद विच लगदियां ने। कहंदे ने बाट दे पैमाने, तोलण दे पैमाने रत्ती तो बने। ते पता है वक़्त नापण दा ढंग दमां तो बना है, श्वासां तो बने है। एक दम जो मैं लिया, ये जितना समा लगता है ना, इसे दे हिसाब नाल बिसुए, चसियां, घड़ियां, फिर पहरा, इसे दे हिसाब नाल सैकंड, मिनट, घंटे। समय नूं नापण दा पैमाना दम, तोलण दा पैमाना रतियां तो चलिया। 1000 रतियां उन सारियां दा वजन इक्को ही होंदा है, वध घट नहीं आउंदियां। अगर एक दरखत नूं 100 फल लगे ने, चलो एप्पल लगे ने, सेब लगे ने, वजन एक नहीं होवेगा, रंग रूप भी एक नहीं होवेगा, स्वाद भी एक नहीं होवेगा। लेकिन एक दरखत नूं हजारां रतियां लगदियां ने, वजन इक्को ही होंदा है। सारियां दा रंग भी इक्को होंदा है, लाल। खून लाल है, ते लाल रंग नूं रत्ता रंग कहंदे ने। रत, रत लहू, रत लाल। एक रति बिन एक रति के, रति प्रेम, रति दे अर्थ प्रेम, रति दे अर्थ हो रति, तोलण वाली। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, एक दी रत तो बिना, एक दे प्रेम तो बिना मनुख इंज है जिवें एक रत्ती, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। रत्ती रत न निकले, जे तन चीरे कोय, रत्ती मात्र रत, मेरा तन कोई चीरे नहीं निकलेगा, लहू नहीं निकलेगा। क्यों? थोड़े तन दे च रत नहीं निकलेगी, क्यों? तो बाबा फरीद दसदे ने, जो शै रत्ते आपने, तिन तन रत न होए। जो खुदा दे रंग दे च रत्ते होए होंदे ने, उन्हां दे अंदर रत नहीं आउंदी। हुण ये बाबा फरीद रमज दे च गल पे करदे ने, रमज दे च।
ਤੇ ਜੇ ਰਮਜ਼ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਆਈ तो बाबे फरीद का यह श्लोक मनुख की दुनिया गुमनाम रह जाएगा, कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज के बहुत सारे बोल इस तरह के ने रमज भरे ने, जैसे पौण गुरु पाणी पिता माता धरत महत। इस रमज नूं भाई गुरदास ने खोले। ये सब्जेक्ट किसी वक्त मैं थोड़े सामने रखांगा। अगर रमज ने नहीं खोली गई अर्थां दा अनर्थ हो जाएगा। इस रमज नूं गुरु अमरदास जी महाराज ने थले खोलिया है बई किधरे ये ना समझ लो कि फरीद ये कह रहे हैं मेरे तन दे च लहू नहीं है। फरीद ये नहीं कह रहे। फिर फरीद की कह रहे हैं? इसे श्लोक दे थले श्लोक है माला तीजा गुरु अमरदास जी का। फरीदा ए तन सब्बो रत है, रत बिन तन ना होए। फरीद तन ते सारा लहू है, लहू तो बिना तन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। फरीदा एह तन सब्बो रत है, रत बिन तन ना होए। जो शह रते आपने तिन तन लोभ रत ना होए। जिहड़े खुदा दे रंग दे च रते होए हुंदे ने उन्हां दे अंदर लोभ दी रत नहीं आउंदी। लोभ मन दे च आउंदा है। कहंदे लोड़ां दी पूर्ति हो सकदी, लोभ दी पूर्ति नहीं आउंदी। लोड़ां दी पूर्ति करना सहज है, लेकिन लोड़ दी पूर्ति हो सकती है, लोभ दी नहीं। ये भी मैं एक उदाहरण दे दें, खुलासा किसी वक्त। फिर जैसे बंदे नूं भुख लगी है, सहज है, ते रोटी खा रहे है, खाना भी सहज है। सहज दे अखरी अर्थ ने स्वयं तो जन्मिया, अपने विचों जो पैदा होया है। स्वयं तो जो जन्मे सहज, भुख अंदरों पैदा हुई है, सहज। हुण भोजन खा रहे है, सहज, ये खाना भी सहज है। भुख मिट गई है ते हुण खा रहे है, ये खाना सहज नहीं है, असहज है। ये हुण एक एक बुरकी रोग पैदा करेगी, तंदुरुस्ती नहीं, तवानाई नहीं। हुण एक एक बुरकी जहर होवेगी, अमृत नहीं, क्योंकि भुख नहीं है ते खा रहे है। भोजन विच किस थां ते रुकना है, इनू ज्ञान कहंदे ने। पदार्थां विच किथे रुकना है, इनू सबर संतोख कहंदे ने। लोड़ां दी पूर्ति हो सकदी है, लोभ दी नहीं आउंदी। अज तक नहीं होई। पता है लोभी दी निगाह किसते आउंदी है? जो नहीं है, कोल नहीं है, उसते है। अगर वो भी हो जाए कोल तो फिर भी निगाह उत्थे चली जाती है जो हुण भी नहीं है, जो हुण भी नहीं है। ते जे वो भी हो जाए तो फिर भी निगाह उत्थे चली जाती है जो हुण भी नहीं है। कुछ न कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है। सब कुछ तो हुंदा नहीं। इस वास्ते लोभी कदी शांत नहीं होंदा, लोभी कदी तृप्त नहीं होंदा, लोभी कदी धार्मिक नहीं होंदा। गुरबाणी कहती है लोभी पापी होंदा है। कबीर जहां लोभ तहां पाप है। मुख्तसर में अर्ज करा, रमज दे जो गल्लां आखियां गईयां ने पुराणां दे इंद्र लखां करोड़ां मनुख होणगे जिन्हां नूं असीं इंद्र कह सकदे हां। बस इंद्रियां दे तल ते जी रहे हैं। इतना पता है अखां दा रस, रसना दा रस, कन्नां दा रस, खलड़ी दा रस, नासका दा रस, बस यही आउंदा है। आत्मा दा रस, परमात्मा दा रस इनू नहीं पता, इनू नहीं पता। ये किसनू पता चलता है? इंद्र जीत जो इंद्रियां नू जित लैंदा है। जो अखां दे रस तो, रसना दे रस तो, कन्ना दे रस तो, नासका दे रस तो, खलड़ी दे रस तो अगे चला गया। मैं कुछ बुनियादी विचारां थोड़े सामने रख रहे हैं, जिंदगी एवें ना लंघ जाए। गुरबाणी वाहिगुरु मंत्र दा जप अखां दा रस नहीं है। ये जबान दा भी रस नहीं। तुसी चख लो, खट्टी है, मिठी है, सलोनी है।
ये कन्नां दा रस भी नहीं है, ये नासका दा भी रस नहीं, तुसी सूंघ लो भी महक कैसी है। ये खलड़ी दा रस भी नहीं, तुसी स्पर्श कर लो। ते बंदे कोल ज्ञान ते यही है, पर इन्हां ही रसां दा ज्ञान है। इस वास्ते नास्तिक कहंदे ने इन्हां रसां तो इलावा होर कोई रस है ही नहीं, है ही नहीं। भारत दे संत ऋषि मुनि अवतार सब गलत कहंदे ने, आत्मा दा रस कोई रस नहीं है, इन्हां दा रस है। कुछ वेख के रस मिलदा है, कुछ सुन के रस मिलदा है, कुछ खा के रस मिलदा है, कुछ सूंघ के रस मिलदा है, कुछ स्पर्श करके मिलदा है। इस तो इलावा भी कोई रस है असीं मनदे ही नहीं, है ही नहीं। और मैं अर्ज करा उसनू वाकई मनुख मने भी किस तरह सकदा है जिहदी समझ कोई नहीं। औखे ना होना, मैं हथ जोड़ के माफी मंगा। 1000 बंदा गुरुद्वारे बैठा होवे, 2000 बंदे मंदिर दे च बैठे होन, किसे एक अध नूं पता होवेगा परमात्मा दा, बाकियां दा नहीं, बाकियां नूं नहीं पता होवे। ते मैं इसनूं इस तरह बयान करदा हुंदा, ध्यान नाल सुनना, जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा, रोम रोम दे च होवेगा, जर्रे जर्रे च होवेगा, मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है। इहदे उत्ते जिहड़ा मैं उदाहरण देना हुंदा वो भी तुहाडे सामने रखदा। नानके दादके सौरे पशुआं दे भी हुंदे ने, नानी उन्हां दी भी आउंदी है, सस उन्हां दी भी आउंदी है, दादी उन्हां दी भी आउंदी है, मां भैण उन्हां दी भी आउंदी है, पर समझ नहीं। परिवार दे होंदियां होइयां पशु परिवार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है, समझ नहीं। बड़े ध्यान नाल सुनना। परिवार दे होंदियां होइयां पशु परिवार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है, उहदी जिंदगी दसदी है। निरंकार दे होंदियां होइयां मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है, समझ नहीं। मनुख दी जिंदगी दसदी पई है, रब तो बिना जी रहा है। परमात्मा आनंद है ते दुख दे च जी रहा है, परमात्मा महारस है तो बेरसी दे जी रहा है, परमात्मा महा चानणे तो अंधेरे जी रहा है। मनुख की जिंदगी दसदी पई है, परमात्मा तो बिना जी रहा है। पशु की तर्जे जिंदगी दसदी पई है कि परिवार तो बिना जी रहा है। इनू मां भैण भरा ते इहदी समझ नहीं है, नानी सस दादी दी समझ नहीं है। परिवार दे होंदियां होइयां पशु परिवार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है, समझ नहीं है। निरंकार दे होंदियां होइयां मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है, समझ नहीं। तो हुण मैं फिर दोहरावां, जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है, कम से कम मेरे तल ते नहीं। होवेगा परमात्मा, रोम रोम दे च होवेगा, जर्रे जर्रे च होवेगा, मेरी समझ दे च नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है। हुण मैं ये भी अर्ज करदे हां, किन्ने क बंदे ने जिन्हां दी समझ दे च है परमात्मा, कितने क लोग ने? जन नानक को टन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। करोड़ां च कोई एक, 6 अरब के करीब इस वक्त सारी धरती ते मनुख हो गए ने। ते चलो करोड़ दे एक मान लो, 5 मान लो, जबकि सतगुर ने बहुवचन वरत्या करोड़ां च कोई एक। ते चलो 1 करोड़ च 5 मान लो, तो कितने क होणगे? जन नानक को टन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। कोई करोड़ां च एक जिन्हों समझ है, जिन्हों पहचान है,
ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਾਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ ਕੋ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮਝ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੇਤੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਟਨ ਮੇਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕੋਟਨ ਮੇਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਨਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਸਾਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਝ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਮੈਥੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਰੋਬ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਛਾਨਾ ਰੇ। ਉਹੀ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਖਾਕ ਜਾਣੇਗਾ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਗਰ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਪਿਆਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇਗੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨ ਛਾਨਾ ਰੇ।
परमात्मा दा रस उस दिन प्राप्त होंदा है कदों जद मनुख इंद्रियां तो उच्चा उठदा है। उहनूं इंद्रजीत कहंदे ने। इन्हें जित लिया इंद्रियां नूं। नास्तिक कहंदे ने ऐसी कोई दुनिया ही नहीं है, ऐसा कोई रस ही नहीं है। क्यों? ऐसा शरीर नूं कोई होर इंद्रिया ही नहीं है। कुछ वेख के रस मिलेगा, कोई सुन के, कोई चख के रस मिलेगा, कोई स्पर्श करके, कोई सूंघ के। होर भी कोई रस है, ऐसा शरीर रस मान सके कोई इंद्रिया ही नहीं है। बड़ी प्रबल दलील देंदे ने नास्तिक। इस संबंध विच बहुत कुछ कहंदे ने। इस वास्ते ऐलानियां कहंदे पानी दी लोड़ है, गुरबाणी दी नहीं। धन दी लोड़ है, धर्म दी नहीं। पदार्थां दी लोड़ है, परमात्मा दी नहीं। पदार्थां तो बिना जीवना बड़ा औखा है, परमात्मा तो बिना जी सकते हैं। पानी तो बिना जीवना बड़ा औखा है, गुरबाणी तो बिना जी सकते हैं। धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, धर्म तो बिना जी सकते हैं। इंज कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने पानी ना मिलिया शरीर मरेगा। वाकई शरीर का जीवना बड़ा औखा होगा। पर गुरबाणी नाल मन ना जुड़िया, सुरत ना जुड़ी तो मनुख दे अंदर मनुखता मरेगी, इंसानियत मरेगा। मनुख ते जिंदा रहेगा पर पशुओं की तरह। करतूत पशु की मानस जात। जिंदा ते रहेगा पशु की तरह। जी सकता है मनुख परमात्मा की याद तो बिना पशुओं की तरह जीवेगा। और उन्हां सारे पशुओं का गुरु नानक ने बकायदा जिक्र किया है, भगतां ने बकायदा जिक्र किया है। बिन सिमरन जैसे सर्प अर जारी, त्यों साकत जीवे नाम बिसारी। प्रभु नूं भुला के मनुख इस तरह जीवदा जिवें सप। सप दुध पींदा है, पानी पींदा है, होर तरह तरह की खुराक खांदा है, अंदर जहर वधदी है। ते जद सिर जहर नाल भर जाए तो डंग मारदा है। कहंदे ने औखे ना होना 97% सप्पां च जहर नहीं आउंदा। अगर मनुष्य की किते डेथ हो जाती है तो बह करके आउंदी है। 3% सप ने जिन्हां च जहर आउंदा है। पता है धार्मिक ज्ञानी की कहंदे ने कोई 1% मनुख हो सकता है जिहदे मन दे जहर ना आवे। बाकी मनुख जहर नाल भरे हुए ने, ईर्खा नाल भरे हुए ने, दुश्मनी नाल भरे हुए ने, बदले की भावना नाल भरे हुए ने, हंकार नाल भरे हुए ने, दुराचार नाल भरे हुए ने। कोई एक कद होवेगा जो जहरीला ना होवे, बाकी तो सब जहरीले ने। 97% सप जहरीले नहीं होंदे। दूसरा सप दा डंगिया होया शायद बच भी जाए, बंदे दे डंगे ते बचदे भी कोई नहीं। ये भी मैच करते। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। ते 3 करोड़ नूं मार के ते 3 करोड़ नूं उजाड़ के चाइना दे माओ से तुंग ने क्रांति लियांदी सी। कोई सप 3 करोड़ बंदे मार सकता है? सप डंग मारे उहदी जहर खत्म हो जाती है, फिर 15-20 दिन लगणगे जहर बनते हैं। मनुख ते मुल्कां दे मुल्क उजाड़ के भी उहदी जहर खत्म नहीं होती। जहरीला, बड़ी जहर। मनुख इतना जहरीला। बिन सिमरन जैसे सर्प अरजारी, त्यों साकत जीवे नाम बिसारी। बिन सिमरन धृग कर्म करास, काक बटन बिष्टा में वास। सिमरन तो बिना मनुख इंज जीवदा सुभाव करके, सुरत करके, मन करके, जैसे कौआ। कौआ दी बोल बड़े कुरख्त ने ते कौवे दे मूंह दे गंदगी आउंदी है। कौआ कहां कपूर चरा है। जो फिक्का बोले और गंदा बोले, ये तो कौवे की फितरत है। अब सुन के हैरान होगे। 10 पाप मनते ने, जीवन भर रिपीट होंदे ने, हजारां लखां बन जाते ने। ते 10 पापां दे चों 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मन दे ने, 3 पाप तन दे ने। इस तरह 10 दोख मनते ने। भारत दे ऋषि मुनि और गुरु नानक देव जी महाराज ने बकायदा जिक्र किया है। 10 पुरब सदा दसाहरा,
परमात्मा का नां ही 10 पुरबां वर्गा पुरब है जो 10 दोखां नूं हर देंदा है, मिटा देंदा है। दसाहरा 10 दोख केड़े ने, 10 पाप केड़े ने? 4 पाप जबान दे, 3 पाप मन दे, 3 पाप तन दे। 4 पाप जबान दे केड़े? प्रथम मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। दूसरा व्यर्थ बोलना, बेफिजूल दी गपशप, एवें सिर खपाई, व्यर्थ बोलना। तीसरा फिक्का बोलना, ते चौथा कौड़ा बोलना, जहरीला बोलना। ये 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मन दे ने। किसे दे तन बारे बुरा सोचना, किसे दे धन बारे बुरा सोचना, और इसे तरीके दे नाल किसे दे माल असबाब बारे बुरा सोचना, जान बारे बुरा सोचना, माल बारे बुरा सोचना, किसे दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना, असमत बारे बुरा सोचना। सारी दुनिया दे खतरा भी 3 तल ते हुंदा, चौथा कोई खतरा नहीं आउंदा। अगर कोई मनुख आखे ना मैं खतरे च हां, तो जान नूं खतरा होवेगा, ते जे जान नूं खतरा नहीं ते माल नूं खतरा होवेगा, ते जे माल नूं नहीं ते इज्जत आबरू नूं खतरा होवेगा। होर की खतरा हुंदा? होर कोई खतरा नहीं हुंदा। खतरा ये 3 तल ते हुंदा है, होर कोई खतरा नहीं हुंदा। जान नूं खतरा, माल नूं खतरा, इज्जत आबरू असमत नूं खतरा। मन दे 3 पाप ए किसे दी जान बारे बुरा सोचना, किसे दे माल बारे बुरा सोचना, किसे दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना। ते बुरा सोचण दी खुले किसी वक्त फिर मैं इसका खुलासा करांगा। ये 3 पाप मन दे ने, ते 3 पाप तन दे ने। किसे दी जान खो लैनी, किसे दा माल खो लेना, किसे दी इज्जत आबरू लुट लैनी। इस तरह ये 10 पाप बनते हैं, 10 दोख बनते हैं, जिहदे 4 दोख जबान दे ने, 4 पाप जबान दे ने, रसना दे ने। महाराज कहते हैं जो फिक्का पिया बोलता है, कौड़ा पिया बोलता है, गंदा पिया बोलता है, इनू मनुख आखोगे तो कौआ है। कहां है कौआ? कहां कपूर चराए। बिन सिमरन को कर भय काम, साकत बेसवा पूत ने नाम। सिमरन तो बिना मनुख इंज जीवदा जिवें कुत्ता। ये सतगुरां दी बाणी दे वाक। क्यों? कुत्ते नूं कुत्ता नहीं चंगा लगदा, और अक्सर कुत्ता कुत्ते ते भौंकदा है। मनुख नूं मनुख ही ना चंगा लगे ते मनुख मनुख नाल गिरना करे, नफरत करे, किसी भी तल ते करे। ये कुकर बिरती है, कुत्ते दी बिरती है। बिन सिमरन भय कूकर काम, साकत बेसुआ पूत ने नाम। वैशिया दा पुत्र, गनका दी औलाद अपनी वल्दियत की लिखावे, पिता दा नां की लिखावे, क्योंकि प्यो दे नां दा कोई पता नहीं। वैशिया दा पुत्र, समाज दे च उसनूं ठिकाना नहीं मिलता, समाज दी नजरां च वो गिरदा है, क्योंकि मनुखी समाज दा ढांचा ऐसा है। महाराज कहंदे ने जो अपने शरीरक पिता दा नाम नहीं दस सकदा, उन्होंने वेश्या दा पुत्र कहंदे हो, और समाज दे च उसनूं थां नहीं मिलता। असली वैश्या दा पुत्र वो है जिन्हों परमात्मा दा ज्ञान नहीं है, जो जगत पिता दा बोध नहीं रखता। पिता दी गोद दे चों जद ध्रुव नूं उठा के परे मारिया गया, मतरेई मां ने परे मारिया, अपनी मां कोल जाके रोंदा है, तू सुवाणी है कि सरीता मुख्तसर, तू महाराणी है कि गोली है इथों दी। मैं प्यो दी गोद च नहीं बैठ सकता, मैनू पकड़ के बाहर सुटिया गया। मां भगतनी सी, कहने लगी कोई गल नहीं, तू परमात्मा दा नाम जब तेनू जगत पिता दी गोद नसीब होएगी, कोई उठा नहीं सकेगा।
हमेशा दा सिंघासन तैनों मिलेगा। ये प्रेरणा मां ने दी। परमेश्वर आराधीए जिदों होईए पतत पुनीता। जिन्हों जगत पिता का नहीं पता वह वैश्या का पुत्र है। तो मैं फिर अर्ज करा, धन तन वास्ते चाहिए, धर्म मन की लोड़ है, तन की लोड़ नहीं है। तन धर्म तो बिना जी सकता है। पानी तन की लोड़ है, गुरबाणी मन की लोड़ है। ये तन की लोड़ नहीं है गुरबाणी। गुरबाणी का जप करो थानू कोई अखां का रस मिल जाए, जबान का रस मिल जाए, नहीं, मन की लोड़ है। धन कमाण वास्ते बाहर भजना पएगा, धर्म कमाण वास्ते अंदर प्रवेश करना पएगा। इसे नूं ध्यान साधना कहते हैं। जो बाहर धर्म लभे, गुरबाणी कहती है बाहर टोले सो भरम बुलाए, ते जो अंदर धन लभेगा वह भी भरम दे च है। लोक सुहेला आउंदा है पदार्थां नाल, पर लोक सुहेला आउंदा है परमात्मा नाल। पदार्थ बहुत ने, ये बाहरों माला माल है, अंदरों कंगाल है, कंगाल है। तो दुनिया दे ऐसे भी हुए ने जो अंदरों माला माल सन, बाहरों कंगाल सन। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे ने, से नंगे न नंग, भुखे लख न भुखिया, दुखे कोड़ ना दुख, नानक पिरे पिखंदो सुबदिष्ट। भावें नंगे सन फिर भी नंगे नहीं, भावें दुखी सन फिर भी दुखी नहीं ने, भावें मुफलिस सन फिर भी मुफलिस नहीं। वो शहनशाहां दे शहनशाह, क्योंकि जिसनों बख्शे सिर्फ सलाह, नानक पातशाही पातशाह। सुख समूहा भोग, भूम सवाई को दणी, नानक हब्बो रोग, मृतक नाम भी होने। 2 मिनट मैं होर लवां ते समाप्ति करां। सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। घर घर दे धन मौजूद है, घर घर दे अधर्म मौजूद है, धर्म कोई नहीं। कारण धन पिता दा पुत्र नूं मिल सकता है, पति दा पत्नी नूं मिल सकता है, पत्नी दा पति नूं मिल सकता है। धन दादे दा पोतरे नूं मिल सकता है, भरा दा भरा नूं मिल सकता है। धर्म आप कमाना पैंदा है, आप कमाना पैंदा। इस वास्ते बड़े बड़े धार्मिक लोगों के घर भी अधार्मिक पुत्र पैदा होए ने। बाबा प्रीति चंद गुरु रामदास जी की औलाद ने सारी जिंदगी गुरु रामदास जी नाल झगड़ते रहे, बाद विच गुरु अर्जन देव जी नाल जहांगीर दे कन बढ़ते रहे। बाबा प्रीति चंद गुरु रामदास जी की औलाद, ते गुरु रामदास जी महाराज कहंदे ने, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। ये क्यों पाप करता, सारा दिन लड़दा है। पिता गुरु नानक दी गद्दी दा वारस, वकत दा अवतारी पुरुष, पुत्र अधार्मिक। दूसरे पासे देखो, पुत्र धार्मिक है प्रहलाद, पिता बिल्कुल शैतान, हरनाकश, जालम। बड़ी कोशिश सी प्रहलाद दी जिहड़ा रस मेरे कोल है मेरे प्यो कोल भी होवे, पर नहीं। बड़ी कोशिश सी गुरु रामदास जी महाराज जी, बाबा प्रीति चंद ठीक होवे, पर नहीं। त्रिलोचन धार्मिक सी, उहदी पत्नी धार्मिक नहीं है। लंबा चौड़ा खुलासा करने का वक्त नहीं है। मीरा धार्मिक सी, उहदा पति चित्तौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं, उन्हें घरों कढ़ दिता सी। धर्म निजी दौलत है, दूजे दा कमाया होया नहीं मिलता। जिसे मैं अपनी अखां नाल वेख सकदा, दूजे दी अखां नाल नहीं। भावें ममता दी मारी होई कितनी मां क्यों ना होवे, ते अंधे बच्चे नूं आखे तू मेरी अखां नाल वेख, किस तरह वेखेगा। वेखण वास्ते अपनी अखां चाहिए, सुनन वास्ते अपने कन चाहिए ने, रस माणन वास्ते अपनी जबान चाहिए। खुद भोजन खावांगे ते भुख मिटदी है, किसी दे खाण दे नाल नहीं। खुद भजन करांगे ते आत्मक आनंद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। किसी दे जपण नाल नहीं मिलता, किसी दे पाठ करन नाल नहीं मिलता। खुद करना पएगा। अपना हथी अपना
आपे ही काज सवारीए। मनुख की आदत ऐसी बन गई है कि धन नाल बहुत कुछ मिल जाता है, शायद धर्म भी मिल जाए, कतई नहीं। मकान मिल जाएगा, बाजार दे भोजन मिल जाएगा, होटलों तो रेडीमेड कपड़े मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। रेडीमेड भजन नहीं मिलेगा, खुद करना पड़ेगा। जैसे मैं फिर अर्ज करा, मैं भोजन छका तां मेरी भुख मिटेगी, वरना नहीं। मैं भजन करा तां आत्मक आनंद मिलेगा, किसी दे करन नाल नहीं। सत्संग तो ते गुरबाणी तो ये प्रेरणा लेनी है कि अंदरों माला माल होई है। ये दौलत अंदर लभनी पेगी। तो पातशाह दी बाणी कहती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निर पाई। खोज किवें करिए ते इहदे चों नाम रतन किवें पदार्थ कर जो है पैदा करिए, प्राप्त करिए। गुरबाणी ने जो ढंग दस्या है, मैं कल थोड़े सामने खोलण दी निमाणी कोशिश करांगा। समा हो गया, इत्थे ही मैं समाप्ति करना ते चेते तुसी इन्हां पंक्तियां नूं रखना। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद। भिरा करके कहंदे ने, ऐ भाई खोज कर अपने मन दी। ते मन दी खोज करिए ते फिर की लभेगा? मन खोजत नाम नौ निद पाई। नौ निद जो परमात्मा दा नाम है, उदी प्राप्ति हो जाएगी। नौ निद अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। ये बारों नहीं लभेगा। दुनिया दा सब तो बारीक मजमून है कि परमात्मा। दुनिया दा सब तो बारीक काम ते औखा काम की है? अपने मन दे चों परमात्मा लभना। इस तो ज्यादा होर कोई नहीं। सब तो सियाणा मनुख कौन है? जिन्हें मन दे चों परमात्मा नूं लभ लिया। और मूर्खां तो मूर्ख कौन है? जिहड़ा इस तो इनकारी है। मूर्खां सिर मूर्ख है, जे मन्ने नाही नाम। महाराज इंज कहंदे ने, वो महान सियाणा मनुख है जिसने अपने मन दे चों परम आनंद लभ लिया, ये परम रस लभ लिया। इसनूं किवें लभ सकीए, मैं लड़ीवार विचार तुहाडे सामने रखनी है, ताकि कुछ बुनियादी गल्लां दी सांझ होवे। एवें कर्म कांड सारी जिंदगी ना चलदा रहे, एवें जीवन व्यर्थ दे विच जो है ना जाए। ये जीवन मिले है परमात्मा दी प्राप्ति वास्ते। बाकी इंद्रियां दे रस ते पशु भी माणदे रहिंदे ने, और उस दी निंदा भी नहीं है। वो सिर्फ शरीर वास्ते, मन वास्ते नहीं है। इस वास्ते सारी दुनिया दे तन दे सुख वधदे जा रहे, मन दा दुख वधदा जा रहा है। सारी दुनिया दे तन तंदुरुस्त होंदा जा रहा है, मानसिक रोग वधदे जा रहे हैं। मैं ते पढ़ के हैरान होया, सुन के भी हैरान होया कि 9 बंदियां तो बाद हर 10वां अमेरिकन पागल है या पागल होने की हालत विच है। हद हो गई। दुनिया का सब तो संपन्न देश ते सब तो पागलों की तादाद उत्थे ही है। दुनिया का सब तो अमीर देश, सब तो ज्यादा खुदकशी भी उत्थे, सुसाइड उत्थे करते हैं, आत्महत्या उत्थे। कारण बाहरों माला माल हो गए, अंदरों कंगाल हो गए। बाहरों सुखी हो गए, अंदरों दुखी हो गए। बाहरों सियाणे हो गए, अंदरों महामूर्ख हो गए। तो अंदर दी जिंदगी बेजार, उस बेजारी च जीवना औखा हो गया। दिमागी संतुलन डावा डोल हो जाता है। इस अंदर दी दुनिया दे उस परम रस नूं, परम आनंद नूं किवें प्राप्त करिए? समय सिर आरंभ करके समय सिर समाप्ति कर देंगा। मैं फिर अर्ज करा, कथा किसी थां तो शुरू करनी पैंदी, किधरे समाप्त करनी पैंदी। शुरू दे बोल पल्ले ना पाए होवन ते फिर कुछ नहीं पड़ेगा। इस वास्ते जिहड़ा समा निर्धारित होवे उस समय आप पहुंच जाओ। 1 मिनट 10 पहले समाप्ति कर दिता करेगा। उम्मीद है आप इतनी बेनती प्रवान करोगे। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।